सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। राइट। वंस अगेन 10 पॉइंट होने वाले हैं यहाँ पे। इन 10 पॉइंट से हम लोग को बेसिकली पूरी टीम का एक ओवरव्यू मिलेगा और 2026 के वर्ल्ड कप में कौन अपनी जगह बनाते हुए दिख सकते हैं या अभी कैसी प्रोग्रेस चल रही है प्लेयर्स की, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आप अगले 2 साल में इस पॉडकास्ट को वापस आके देख सकते हो कैसी प्रोग्रेस थी। वो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है सेगमेंट का। जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एंड वो आई थिंक बनता भी सेंस है सबसे पहले डिस्कस करने का, भाई ये जो एक मेंटालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना इंडियन टीम का T20 में, मैंने लिटरली एंड इनफैक्ट मैंने कि अब तो तुमने भी ये देखा ही होगा क्योंकि हम सब लोगों की आंखों के सामने हुआ है, चेंज हुआ है। हमने लिटरली देखा है कि इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट T20 साइड्स थी बैटिंग के मामले में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड से ज्यादा खराब हमारी पावर प्ले की रन रेट थी उस टाइम पे। वहां से ये आज का दिन ये एकदम से ही नहीं आया है। इसके जो सीड्स थे ना वो सो करे गए थे 2 साल पहले जब हम लोग इंग्लैंड से वो सेमीफाइनल हारे थे। जब रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में दिनेश कार्तिक से कहा था, ड्रेसिंग रूम में पवेलियन था आई थिंक, अपने ऐसे सर उसने पकड़ रखा था, कहता था वी हैव टू चेंज। एंड जितने भी लोग कह लें कि भाई जीजी इफेक्ट है, ये है वो है, डेफिनेटली उसका भी पार्ट है और उसको हम लोग अभी क्रेडिट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। इन माई ओपिनियन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडिया के T20 क्रिकेट में, उसका जो ओरिजिनेटर है ना वो रोहित शर्मा है। आई थिंक डेफिनेटली रोहित शर्मा है एंड पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ये सीरीज मुझे जेन्युइनली बहुत मजेदार लगी। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड द बिगेस्ट लैंडमार्क सीरीज फॉर इंडियन T20 फॉर्मेट इन रिसेंट ईयर्स। हाँ मतलब कह सकते हैं क्योंकि आई थिंक द पॉइंट वाज जब सारे जितने भी हमारे ओल्ड प्लेयर्स थे जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया एंड जो यंगस्टर्स आने थे, आई थिंक द क्वालिटी जो है हमारे यंगस्टर्स की, जो टैलेंट है, जो वर्सेटिलिटी है प्लेयर्स की, एंड अब तक हम लोग जितनी तारीफ करते थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम्स की, इनके पास बैटिंग बॉलिंग हर जगह डेप्थ है बहुत ज़्यादा, और वो डेप्थ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हमें 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी उस लेवल पे नहीं दिखी उस लेवल की नहीं। हाँ, जिस लेवल की इस टाइम पे। सो आई थिंक ऑन बीच में मैं काफ़ी टेंशन में इस चीज़ को लेके था। वो ये था कि मतलब अभी इम्पैक्ट प्लेयर रूल आप लेके आ गए हो IPL के अंदर, तो इसके चलते हुए ऑलराउंडर्स की कमी हमें महसूस होगी। बट जिस तरीके से जो प्रोग्रेस चल रही है टीम की, अभी भी इसकी हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इट सीम्स लाइक कि एकदम आइडियल पाथ पे है टीम इंडिया। इनफैक्ट मैं बताऊँ, ये जो 8 बॉलर और 8 बैटर का जो टेम्पलेट बनाया है गौतम गंभीर ने, आई थिंक वंस अगेन इसके ओरिजिनेटर रोहित शर्मा ही थे। जब उन्होंने कहा भाई गया वो टाइम MS धोनी और विराट कोहली की कप्तानी का, अगर हम लोग को जीतना है तो हमें तो ODI फॉर्मेट में भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर कम से कम चाहिए नंबर 8 पे। T20s में तो हमें जडेजा को अक्षर पटेल के साथ भी खिलाना पड़ेगा ना, तो भी हम खिलाएंगे क्योंकि हमें क्वालिटी तो चलो सब में है ही इंडियन टीम में, बट मोर इम्पोर्टेंटली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि भाई हम लोग को एक प्रॉपर बॉलर खिलाएंगे क्योंकि वो मैच विनर है अपने दिन पे, वो विकेट लेके देगा। आई थिंक वो फिलोसफी लोगों को समझ में आ नहीं रही थी, बट अब 1 ईयर डाउन द लेन जब हमने 2023 से चेंजेस होते हुए देखने शुरू करे थे, आई थिंक अब सब लोग सेम पेज पे धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी जो 8 बैटर 8 बॉलर वाला टेम्पलेट है भी ना, डोंट बी सरप्राइज अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स आएंगे, अगर वो फिट बैठ गए टीम में, कोई बड़ी बात नहीं है कि गौतम गंभीर और स्काई की लीडरशिप के अंडर हमें और ज़्यादा डेप्थ बढ़ते हुए दिखेगी, एंड दिस इज नॉट इवन द फाइनल फॉर्म। एंड आई थिंक काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि अगर ये डेप्थ अभी आ पा रही है तो T20 वर्ल्ड कप में हम लोग जो कह रहे रोहित शर्मा ने सीड्स लगाए थे, तो T20 वर्ल्ड कप अभी 2024 में जो हुआ उसमें ये चीज़ क्यों नहीं देखने को मिली। एंड आई थिंक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन यही होगा उसका कि जब एक टीम होती है जहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, जब आपको पता है कि अगले 6 महीने में एक वर्ल्ड कप है, तो आपको ट्रस्टेड ऑप्शंस के साथ ही जाना पड़ता है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, तो सबको पता ही है भाई अगर वर्ल्ड कप 2 महीने में, तो आपको ऑफ कोर्स ऑलराउंडर के जनरल लेवल ऑफ थिंकिंग इतनी हाई है, बट रिगार्डलेस आई थिंक मैं वही कहूँगा कि लोग तो उल्टा आर्ग्यू कर रहे थे कि इतना भी क्यों करना है, आप तो शिवम दुबे और जडेजा को भी हटा दो और एक बॉलर को ले आओ भाई, शर्त लगा लो इस टाइम पे जो मैक्सिमम लोग होंगे वो T20 टेम्पलेट जो हमारा चेंज हो, रोहित शर्मा को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देंगे। वो तो चलो हाँ, वो तो पॉपुलर नोशन है, बट एक्चुअली पता कमिंग टू द नेक्स्ट 2 गाइस, क्योंकि रोहित शर्मा ने चीज़ शुरू करी, बट गौतम गंभीर का मुझे लगता है अब ये भी नहीं कह सकते गौतम गंभीर को कोई भी क्रेडिट नहीं जाता है, बिकॉज गौतम गंभीर ने फर्स्टली सूर्य कुमार यादव को कैप्टन अपॉइंट करा,
एंड ये मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स गंभीर की जितनी स्काई से बनती है उतनी हार्दिक पांड्या से शायद वो टैक्टिकल रेजोनेंस नहीं रही होगी। एंड एक टफ कॉल भी था, एक थोड़ा बायस्ड कॉल भी आप कह सकते हो, बट वही है, जो कोच होगा उसको अगर अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कराने तो उसके लिए वो जिस बंदे को परफेक्ट समझता है उसी को बनाएगा। एंड वो चीज़ हमें T20 फॉर्मेट में क्लियरली होते हुए दिख रही है। स्काई एंड गौतम गंभीर का ये जो डुओ है, इसके अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे देखने में लग रही है, वंस अगेन रोहित शर्मा ने वो सेल्फलेसनेस इम्पोज करी टीम के ऊपर लेके आए वो, बट एक जो फियरलेस अप्रोच है ना, कि हम लोग को जब भी कोई बॉल डिलीवर करी जा रही है तो पहला इंस्टिंक्ट है अटैक करने का। फिर है कि भाई बॉल आ गई तो उसको उस हिसाब से रिएक्ट करके डिफेंड कर दिया या फिर मनूवर करके सिंगल ले लिया। आई थिंक वो, और इस चीज़ को मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव भी करूंगा अभी, वो सबसे बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। आई थिंक गंभीर का मैं क्रेडिट इस बात में दूंगा कि एक कोच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो जो भी आइडियाज़ है कैप्टन के, क्योंकि आई थिंक सूर्य कुमार यादव के दिमाग में टेम्पलेट तो हो गई कि मुझे, बिकॉज ही इज़ अ स्पेशलिस्ट T20 बैट्समैन, स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर, तो उसके दिमाग में ये चीज़ होगी कि मुझे ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए ही चाहिए। बट उस चीज़ की लिबर्टी देना कि आप 8 बैटिंग ऑप्शन और 8 बॉलिंग ऑप्शन लेके जा रहे हो, दैट इज समथिंग जो कि शायद गंभीर ने और ज़्यादा बढ़ावा दिया होगा, एंड दैट इज वाई देयर ऑन द सेम पेज, विच इज़ वाई सूर्य कुमार यादव का कैप्टन बनना इंपॉर्टेंट था। और ये वही ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी डिमांड करता है प्लेयर से, क्योंकि फिर आप देखोगे कि कई बार रियान पराग नंबर 7 नहीं, हाँ, रिंकू सिंह नंबर 7, वॉशिंगटन तो कभी ऊपर आ जाएंगे, जैसे अक्षर पटेल के साथ हुआ था। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, कभी कभी नीतीश कुमार रेड्डी ही नंबर 4 पे खेलते हुए दिखेंगे आपको, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और उसके चलते हुए कई बार लोगों को शायद हमेशा चांसेस नहीं भी मिलेंगे। बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू हैव 8-9 बैटर्स एंड 8-9 बॉलर्स इन द टीम। वो फ्लेक्सिबिलिटी ही डिमांड करी जाती है कि सिचुएशनल बेसिस पे आपको भेजा जाएगा। अब आप वो दिन गए कि वो, क्योंकि दिमाग को अनसर्टनिटी पसंद नहीं है, तो वो चाहते कि हम बॉक्स कर दें लोगों को कि अच्छा ये यहाँ पे मतलब ये नंबर 6 का ही बैट्समैन है, ये नंबर 5 का ही बैट्समैन है, हमें पता कौन कहाँ बैटिंग करने वाला है। वो चीज़ आई थिंक टेस्ट मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ODIs में अभी भी रेलिवेंट है, T20s में वो गया टाइम, अब वो आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एंड आई थिंक इन छोटे छोटे टैक्टिकल चेंजेस को, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़े हैं, इंडिया में ये सब आदत नहीं है लोगों को, वो लेके आना और उनको एक नॉर्म बना देना कि अब यही एक्सपेक्टेड है, वो गौतम गंभीर और स्काई ने करके दिखाया है। रोहित शर्मा ने ये अगेंस्ट द विल सबके जाके करके दिया था, विच इज वाई इट वाज अ टफर थिंग, बट अब इन लोगों ने उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्लान बना लिया। तो यू आर सेइंग कि T20 में एक डिफाइंड रोल होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट? डिफाइंड रोल होना ऑफ पोजिशन इज नॉट पॉसिबल। डिफाइंड रोल आपकी एबिलिटी का, कि आप फिनिशर हो, आप टॉप ऑर्डर बैटर हो, आप स्पिनर हो, अब 1 चेंज बॉलर हो या ओपनिंग बॉलर हो, वो सब डिफाइंड हो सकता है। बट अगर विकेट ही 2 ही गिरे 15वें ओवर तक, तो फिर आप नंबर 4 के बैटर को थोड़ी भेजोगे जो कि ऊपर की बैटिंग करता है, फिर आप फिनिशर को ऊपर भेज दोगे ना। तो वो रोल डिफाइंड आपकी क्वालिटी और स्किल सेट का होगा, पोजीशन का नहीं होगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमने KKR के साथ भी देखा था ये IPL में। बट रिगार्डलेस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, और अब हम यहाँ से बातें करते हैं प्लेयर्स के बारे में थोड़ी सी, और कौन से प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं अभी 26 के वर्ल्ड कप में जाते हैं। सूर्य कुमार यादव, आई थिंक कैप्टेंसी का कोई भी असर मुझे नहीं दिखा उनके बैटिंग पे कि वो हैम्पर हुई हो। एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या कैप्टेंसी के चलते हुए, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो कि कैप्टेंसी में थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनका जवाब थोड़ा ऐसा था कि अब मुझे कैप्टेंसी मिल गई है तो अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या टीम लेनी है, मुझे किस जगह पे बैटिंग करनी है, वो सब मेरे हाथों में है, तो यू विल सी मी फ्लरिश इवन मोर, ऐसा टाइप का उनका जवाब था। एंड विच वी अल्टीमेटली सॉ इन दिस सीरीज, या इससे पहले की सीरीज, अभी तक जितनी बार भी सूर्य कुमार यादव ने कैप्टेंसी करी है, कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि उन पर कुछ प्रेशर है। Correct. वो बैटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही लेके गए अपने। प्लस आई थिंक सूर्य कुमार यादव बहुत फॉर्चुनेट भी है इस मामले में कि बहुत फ्री टाइम पे अभी वो कैप्टन कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी करनी है, टीम पूरी नहीं है तो ईगोस को हैंडल करने का कोई इशू नहीं है, कोच उनकी पसंद का है, अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी वर्ल्ड कप जीते तो ट्रॉफीज का प्रेशर नहीं है, अगला वर्ल्ड कप घर पे है, बहुत चीजें अभी इन बेनिफिट ऑफ सूर्य कुमार यादव भी हैं, तो स्काई के ऊपर कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए उतना ज्यादा एज अपोज टू समबडी एल्स। बट जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं भाई, मतलब ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। आई थिंक इस पूरी सीरीज में ऐसा लगा है कि सूर्य कुमार यादव का वो जो इंटेंट वाला होता है, ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट तो करते ही हैं, बट इस पूरी सीरीज में जैसे उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट रन मारे हैं,
आई थिंक मतलब वही ना, बॉलर को देख के लेगा अब क्या ही कर सकते हैं भाई इसके अगेंस्ट। अगर ये लेट के मार सकता है आदमी तो इसके अगेंस्ट आप क्या बॉल डालोगे? बाउंसर आ रही है सर पे, उसने उसको पीछे मनूवर करके मार दिया छक्का यार, कीपर के सर के पीछे से। ये कहाँ होते हुए दिखते थे इंडियन क्रिकेट में। आई थिंक सूर्य कुमार यादव का सबसे बढ़िया मुझे पार्ट यही लग रहा है कि जब खुद कैप्टन बन गए तो आपको पता है टीम से ड्रॉप तो नहीं होने वाले। सो नाउ यू हैव द लिबर्टी कि आप अपने शॉट्स को एक्सप्रेस करो विदाउट द फियर ऑफ फेलियर। एंड वो चीज़ वो खुद तो कर ही रहा है, बट उसने बाकी लोगों में भी इंस्टिल करी है। वंस अगेन आई विल प्रूव दिस टू यू विद द स्टैट्स एंड जो हमने मैच की ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, बिकॉज स्काई तो टॉप नॉच रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिबेटेबल पॉइंट, संजू सैमसन। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।